खेती गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो आप खेती गाड़ी 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है आपके और यूजर्स भी है आपने बताया। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा खेती गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप क्या क्या करते हो खेती गाड़ी में, व्हाट आर द सर्विसेज, आप किसानों के लिए कैसे बेनिफिशियल है और ओईएम्स के लिए भी कैसे बेनिफिशियल है, थोड़ा सा यू कैन हाईलाइट ऑन दैट। जी, हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हाँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज अपना देश अगर हम लोग ग्लोबली कंपेयर करें तो फार्म मैकेनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि यांत्रिकरण से कितनी खेती होती है अपने यहाँ पे। हाँ। तो हम लोग आज 40-45% पे बैठे हैं अपना देश। और ग्लोबली अगर आप कंपेयर करो तो चाइना, इजराइल, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और काफी देश, ब्राजील वगैरह, अगर इसे कंपेयर करें तो ये 65% से लेकर 97% तक पहुंच गए हैं। दिस इज द काइंड ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन व्हिच इज हैपनिंग ग्लोबली। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो वैसे काम हो रहा है। एक कंट्रोल स्टेशन के ऊपर आप एक प्रोग्राम करो, हजारों ड्रोन्स उड़ेंगे और 2-4 हजार 5,000 हेक्टेयर के लैंड के ऊपर स्प्रेइंग करके आके वापस उनकी जगह पे सेटल डाउन। अच्छा, तो दैट इज द लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन कंट्रीज आर अडॉप्टेड ओवर द पीरियड। मैक्रो लेवल के ऊपर हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है, विच इज गुड फॉर अस। तो फार्म मैकेनाइजेशन में हमारे देश को आगे बढ़ाना है हम सब लोगों को, जिसमें ओईएम्स है, डीलर्स है, किसान है, हमारे जैसे प्लेयर्स है। ये पूरा इकोसिस्टम को जब हम काम करेंगे तो ये फार्म मैकेनाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो नेक्स्ट 2 डिकेड्स में हमको 45-40% से कहाँ लेके जाना है, 60%, 65%, 67, 70, 80% तक हमारा देश जाएगा तो कैसे काम होगा। वो एक एस्पेक्ट है, वो ये मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल के ऊपर अगर आप देखो तो एक सीजन टाइम होता है जिसपे सबको लैंड प्रिपरेशन करना है, सोविंग करना है, उसी टाइम पे सबको करना है क्योंकि रेनफॉल के ऊपर अपना देश डिपेंडेंट है। तो माइक्रो लेवल के ऊपर भी काफी चैलेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्रैक्टर को या इस इंप्लीमेंट को सोर्स करना प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद अभी अगर आप देखो पिछले 10 साल में जो माइग्रेशन हुआ है हमारे गांव से अर्बन ज्योग्राफीज में, वो काफी बड़ा है। तो शॉर्टेज ऑफ लेबर बोलो या तो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर जो खेतों में काम करेगा, वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है ही है। उसके बाद जो प्राइसिंग जिस तरीके से है, मैं आपसे 1500 ले रहा हूँ, मैडम से 1200 ले रहा हूँ और किसी से 3000 रुपए ले रहा हूँ 1 एकड़ का वही करने के लिए। तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चैलेंजेस माइक्रो लेवल के ऊपर भी है और मैक्रो लेवल के ऊपर भी है, और एक है इमोशनल लेवल के ऊपर। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी गांव में आप जाइए आज, वहां पे एक तो सरपंच होते हैं, उसके बाद जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हम बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने उनको नाम दिया है विलेज चैंपियंस। मतलब ऐसे लोग जो फार्मिंग में काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं और जिनके पास 50, 100, 200 एकड़ जमीन है। अभी भारत में 80-82% जो फार्मर्स है वो मार्जिनल फार्मर्स है। मतलब क्या? जिनके पास 2 से 5 एकड़ तक की खेती है। अगर वो बंदा बोलेगा कि मुझे वही ट्रैक्टर चाहिए या तो वही मशीनरी चाहिए जो सरपंच के घर के सामने पार्क है, या तो विलेज चैंपियन के घर के सामने पार्क है, वो एक एस्पिरेशन है ट्रैक्टर किसानों के लिए। बट समवेयर वो गलत थिंकिंग है। हमें ऐसे लगा कि किसानों ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें लॉन्ग टर्म में उनका ही बहुत फायदा होने वाला है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 2-4 EMI भर दे, फिर लग गया अरे मैंने 65 HP का क्यों ले लिया, ये मशीन क्यों ले ली, ये हार्वेस्टर क्यों ले लिया, ये ड्रोन क्यों ले लिया, वगैरह वगैरह। उससे अच्छा आप लोग कंसल्ट करो खेती गाड़ी के साथ, और हम उनको प्रॉपर एडवाइस देंगे कि कौन सा टेक्नोलॉजी। तो अपना भारत का जो सिचुएशन है, ये अभी फिलहाल 6 साल पहले ऐसा था। इन सिनारियो में खेती गाड़ी का जन्म हुआ है, जिसके ऊपर आई थिंक प्रवीण थोड़ा सा
बताएंगे आपको। खेती गाड़ी जो है वो मोस्टली हम किसानों को एडवाइजरी देते हैं। जैसे विष्णु ने बताया कि ट्रैक्टर लेने के लिए उसको पता नहीं है कि कौन सा लेना चाहिए। रीजन है उसका लेना है 50 HP लेके आएगा, 60 HP लेके आएगा। तो हमारी बीटेक की टीम है, उनको वेल ट्रेन टीम है, वो टीम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देती है, एडवाइस करती है कि आपको आपकी खेती कितनी है, किस पर्पस के लिए आपको ट्रैक्टर लेना है, क्या क्या काम रहेंगे, अराउंड द ईयर कितना चलने वाला है, क्या है, सारे क्वेश्चनरी है। वो क्वेश्चनरी को समझ के एनालाइज करके उसको हम एडवाइस करते हैं कि ये ट्रैक्टर आपके लिए सुटेबल है, और वो ट्रैक्टर फिर वो लोग लेते हैं। अब ऐसा है कि ये ट्रैक्टर लेने के लिए हम हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ट्रैक्टर्स में, नए ट्रैक्टर्स में उसको कंपेयर करने के लिए आपको ऑप्शन है। तो 2 ट्रैक्टर हमने ऑप्शन आपको दे दिए, उसमें से आप कंपेयर करके उसमें से कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी, नए ट्रैक्टर, किसानों के लिए नए ट्रैक्टर के साथ कौन सा इम्प्लीमेंट अटैच हो सकता है, ये जो अभी ट्रैक्टर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट अटैच हो सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन उसी ट्रैक्टर के पेज के ऊपर हमने दे दिया है। सुटेबल इम्प्लीमेंट्स इमीडिएट वहां पे उसको ट्रैक्टर भी देखने के लिए मिलता है, ट्रैक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके साथ किसी फार्मर का टेस्टिमोनियल भी मिलता है वहां पे देखने के लिए। एक ही पेज के ऊपर जाने के बाद उसको ट्रैक्टर का फीचर का वीडियो, रिव्यू, कस्टमर फार्मर्स टेस्टिमोनियल, ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिलती है उसको। तो उसको डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, हम आसान कर देते हैं और इजी तुरंत डिसीजन ले सकता है। तो वो हम काम कर रहे हैं उसके लिए, फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए तो सारी चीजें जितनी भी हमारे यहाँ पे सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे एक भी पैसा फार्मर से लेते नहीं है। इंडिया में अभी आपको जैसे बताया मैंने कि 6.5 मिलियन फार्मर्स के साथ हम जुड़े हैं। उसके साथ में एवरी मंथ हम मिनिमम 3 लाख फार्मर्स को जुड़ते हैं। 3 लाख फार्मर्स के साथ हम कुछ ना कुछ तो सर्विस एक्सचेंज करते हैं। इसके साथ में हम ट्रैक्टर भी देते हैं। इसके अलावा किसी का ट्रैक्टर है उसको इम्प्लीमेंट सेपरेट लेना है, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर्स, छोटे से छोटे इम्प्लीमेंट से लेके हार्वेस्टर तक। अभी ड्रोन का नया सेक्शन, अभी ड्रोन ट्रेनिंग है तो ड्रोन का भी नया सेक्शन हमने लॉन्च किया है और फार्मर्स को उसकी भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कल्टीवेटर से लेके हार्वेस्टर तक जितनी भी फार्म इम्प्लीमेंट्स है, फार्म मशीनरीज है, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। सुटेबल कैसा है, वो कौन से मिट्टी में चलेगा, कैसे चलेगा, वो सारी की सारी नॉलेज भी हम फार्मर्स को देते हैं इजी वे में। उसके साथ में ट्रैक्टर्स के साथ, न्यू ट्रैक्टर्स के साथ हम उसको फाइनेंस के लिए हेल्प करते हैं। ट्रैक्टर्स लेना है तो ट्रैक्टर्स को फाइनेंस तो चाहिए, क्योंकि एवरेज टिकट साइज उसका 6 लाख अराउंड है। तो 6 लाख का मशीनरी लेना है तो उसको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा और उसके पास उतना पैसा भी नहीं रहेगा। तो फाइनेंस के लिए हम उसको हेल्प करते हैं। बड़े बड़े बैंक के साथ, फाइनेंस के साथ, प्राइवेट फाइनेंस के साथ हमारे टाइप्स है, तो हम उनको फिर वहां से सर्विस देते हैं, उनको हेल्प करते हैं फाइनेंस के लिए। सेम थिंग इंश्योरेंस में हम हेल्प करते हैं उनको, कैसे लेना है, उनका कॉस्ट कहाँ बचेगा, कहाँ उनको अच्छा रहेगा, वो भी हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रैक्टर के साथ ये ट्रैक्टर तो दे दिया। ट्रैक्टर में हमारे यहाँ पे अराउंड 1000+ मॉडल्स रहेंगे, 15+ ब्रांड्स है हमारे पास। तो कौन सा भी ब्रांड देखना है, कौन सा भी ब्रांड का कौन सा भी मॉडल देखना है, तो वहाँ पे पूरा किसानों को आने के बाद वहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एकदम फिंगर टिप पे मिलेगा, इजी वे में। वहाँ पे हमने सर्च, HPY सर्च करना है, सर्च करना है, ब्रांड करना है, वो सारी चीजें एकदम इजी करके रखा है। मतलब किसान को जाने के बाद नेविगेट करने के लिए बहुत तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनको वहाँ पे करके रखा है। इसके प्लेटफॉर्म में हमारा डेस्कटॉप वेबसाइट है, मोबाइल वेबसाइट अलग प्लेटफॉर्म, प्रोग्रेसिव ऐप बोलते हैं उसको, फिर एंड्रॉइड ऐप है, ये सारी चीजें। उसके अलावा सोशल मीडिया में, सारे सोशल मीडिया के ऊपर हम अवेलेबल है, वहां से हम उनको एजुकेट करते हैं। वो सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया अवेलेबल है, उसके ऊपर हम उनको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल करके देते हैं। उसके थ्रू हम पूरा फार्मर्स को एजुकेट करते हैं। तो अराउंड 50 मिलियन एंगेजमेंट हम टोटल सोशल मीडिया के थ्रू एवरी मंथ जनरेट करते हैं। और ये जो सोशल मीडियाज है, सोशल मीडिया के और 2 मिलियन फॉलोअरशिप है हमारी, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ऑल प्लेटफॉर्म्स मिला के। हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर 1.7 मिलियन अराउंड पेज विजिट्स होते हैं एवरी मंथ। हमारा जो एंड्रॉइड का ऐप है, वो एंड्रॉइड का ऐप 1.3 मिलियन इंस्टॉलेशन अभी है, और उसमें भी 2.5 मिलियन
अराउंड स्क्रीन विजिट्स मिलते हैं एवरी मंथ हमें, तो उतना एंगेजमेंट हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है और कम्युनिकेशन चलता है। अराउंड 20-30 पीपल्स खाली गाइडेंस देने के लिए, एडवाइस करने के लिए बैठे हैं कि वो फ्री कॉल लेते हैं। कंटिन्यूसली उनका टारगेट रहता है उनको कि इतने फार्मर्स को अटेंड करना ही करना है, तो वो अटेंड करके उनको गाइडेंस देते हैं। ये हो गया एक फार्मर्स लेवल पे। अब ओईएम्स के बारे में हम देखेंगे तो ओईएम्स के लिए जो उनको प्रोडक्ट फार्मर्स के पास पहुंचाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया जो है, न्यूज़पेपर में ऐड दिया तो एक दिन में खत्म हो रहा है, तो वो देखेगा। हमारा जो मीडिया है वो कंटिन्यूसली उनके लिए काम करता है। हमारे वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स उनको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके लिए क्वालिटी लीड्स जनरेट करना, उन क्वालिटी लीड्स को मैच्योर करना, ये भी हम काम करते हैं। तो वो ओईएम्स के लिए वो बेनिफिट्स होता है। उनके प्रोडक्ट का नया टेक्नोलॉजी आ गया तो वो इमीडिएट फार्मर्स लोगों के पास पहुंचाना है, तो हम ही मीडिया है कि जैसे उनको फार्मर्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ट्रैक्टर लीड जनरेशन करने से लेके प्रोडक्ट लॉन्चिंग तक जितनी भी सारे चीजें जरूरी है ओईएम्स को, वो ओईएम्स को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इजीली रीच होने के लिए बेनिफिट होता है। बहुत सही है, ग्रेट ग्रेट। बेसिकली खेती गाड़ी एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं है। ये बेसिकली हम लोगों ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। अभी फार्मिंग कम्युनिटी में ओईएम्स होंगे, डीलर्स होंगे, ब्रोकर्स होंगे, जैसे अभी सर भी बोल रहे थे, वो जो 65 लाख फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ हमारे पास 6,500 सर्विस स्टेशन है, 3,000 ब्रोकर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, 10,000 से ज्यादा डीलर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, जो जहां पे हम लोगों ने बेसिकली ओईएम्स, डीलर्स, ब्रोकर्स, सर्विस स्टेशंस, मोस्ट इंपोर्टेंटली फार्मर्स, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो वैसे हम लोगों ने उसको देखते हैं। तो आज कैसे परसीव किया जाता है खेती गाड़ी को? खेती गाड़ी बेसिकली एक नॉलेज बेस्ड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जो किसानों को सही टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए हेल्प करता है। वो एक इन अ नटशेल हम समझ सकते हैं। लेकिन फार्मर साइड में अगर उनका फार्मर का या किसान का जर्नी आप देखें, तो ये जो मशीनरी का जो डीलर्स है या तो ट्रैक्टर का जो डीलर है, ये कभी भी विलेज लेवल के ऊपर नहीं रहता है। या तो ये तालुका लेवल पे रहेगा या तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा। तो आप समझो आप एक गांव में बैठे हो और वहां पे आपने इंटरनेट ने देख लिया कि इसके फीचर्स क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इंजन, एचपी और बाकी सारी चीज में क्या है, उसी को आपने कंपेयर कर लिया चारों अदर ब्रांड्स के साथ। आपने ये भी देख लिया कि नजदीकी डीलर कौन है, आपने ये भी देख लिया कि मेरा सर्विस कहाँ पे हो सकता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम उसको जब क्रिएट करके देंगे और जब वो डीलर के पास जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन से एम्पावर्ड है। डीलर मेरे को कुछ भी नहीं बोलेगा, जो मुझे चाहिए वो मैं खरीदूंगा। तो नॉट ओनली उसको डिसीजन मेकिंग के क्लोजर लाते हैं, बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसको हम एम्पावर भी करते हैं। तो समझो उसने ये पूरा इंफॉर्मेशन देख लिया, ब्लॉग्स देख लिए, न्यूज देख लिया, टेस्टिमोनियल्स देख लिए, प्रोडक्ट रिव्यूज देख लिए और सारे वीडियोस देख लिए। अगर वो उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उसका सिर्फ नाम और नंबर हमें दे सकता है। हमारा टीम उसको कॉल बैक करेगा, उससे पूरा अंडरस्टैंड करेगा कितना एकड़ जमीन है, सिंगल क्रॉप कर रहा है, मल्टी क्रॉप कर रहा है, वाटर सोर्स क्या है, तू पर्सनल के लिए ले रहा है या कमर्शियल भी तुझे काम करना है। उसके बाद हर साल क्रॉप चेंज करता है या सेम क्रॉप लगाता है। उसके बाद आपको डाउन पेमेंट कितना कर पाओगे आप, तो उसका बेसिकली पूरा प्रोफाइल क्रिएट करके उसके बाद उसको एडवाइस होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर दिया उसको एडवाइस, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। अगर किसी को कमर्शियलाइज करना ही नहीं है तो उसको क्यों उस तरह का ट्रैक्टर लेना है। तो इसके अलावा जैसे प्रवीण बता रहे थे, किसान के लिए स्पेसिफिकली ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यू कैन गो बाय, सेल, रेंट, हायर एंड ऑल्सो गेट इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। सो ऐसा एक हम लोगों ने एंड टू एंड काइंड ऑफ जर्नी उसमें क्रिएट किया है, जिसमें किसानों को पूरा एंड टू एंड हम लोग सोल्यूशन देंगे। Also don't forget to like, share and subscribe to our channel. Don't forget to share it with the people who need it the most, so that they can build their business and aspirations around their inventions.
keep innovating and keep earning tremendously. Thank you.